हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज़ विद मुनीश। जैसा कि आप जानते हैं सीज़न शुरू हो चुका है। उसका एपिसोड मैं डेली डाल रहा हूँ। जिसने भी पुराने एपिसोड नहीं सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सुन सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। राजन निधि को धीरे धीरे शांत करता है, पर निधि के अंदर डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे आश्वासन देकर धीरे धीरे सुला देता है और राजन भी गहरी नींद में सो जाता है। राजन को महसूस होता है कि माया उसी के पास लेटी हुई है, उसे ही देख रही है। माया राजन के बहुत करीब आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। फिर माया ने राजन की गर्दन पर अपने दांतों को गड़ा दिया तो राजन की नींद टूट गई। राजन कुछ असहज लग रहा था। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हो रहा था। अचानक ही राजन का हाथ गर्दन पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन एकदम डर गया। राजन एक झटके में उठा, लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक घाव बना हुआ है। उसे जलन भी महसूस हो रही थी। राजन मन ही मन में सोचने लगा, ये घाव उसे कहाँ से हो गया। अचानक उसे अपना सपना याद आया। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी। क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है, या फिर मनुष्य हो तो वो काला जादू इस्तेमाल करती है कुछ प्राप्त करने के लिए। राजन अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा निधि की सांसें तेज चल रही हैं। निधि को देखकर ये अब आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक सपना देख रही हो। राजन अभी निधि को जगाने जा ही रहा था कि अचानक एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। राजन को निधि के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजन ने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि राजन को ये बात याद थी कि निधि गर्भ से है। उसके लिए ऐसे सपने देखना हानिकारक है। कुछ समय बीतने के पश्चात निधि ने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। राजन, मैंने देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम, पर वह कोई जवाब नहीं दे रही। मुझे उसके पास से कुछ खाने की भी आवाज़ आ रही थी और बहुत बदबू भी आ रही थी, जैसे खून हो। इसलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सामने हो रहा हो। लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, गहरी काली। आंखों में जैसे पुतली ही ना थी। पूरी आंखें काली थी। होंठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था। लंबे बाल थे। उसकी आंखों से कुछ काली स्याही जैसा गिर रहा था। उसके एक हाथ में बच्चे का धड़ और दूसरे हाथ में सिर था, और वह उसे चबा चबा कर खा रही थी। राजन को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगा और डर भी लग रहा था, क्योंकि राजन को भी अजीबोगरीब सपने आते थे जब से वह इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा, क्या वो माया जैसी दिखती थी। निधि, नहीं, वे कोई और ही थी। उसे मैंने आज तक नहीं देखा। अचानक ही राजन के मुंह से निकल गया कि पीहू सही कह रही थी। माया कोई सामान्य औरत नहीं है। या तो इस घर पर किसी ने कुछ किया है। जब से इस घर में आया हूँ, एक सुकून की रात भी नहीं बीती।
निधि ने राजन से पूछा कि पीहू कौन है। राजन ने बताया कि हमारे पड़ोस में मिस्टर एंड मिसिज खुराना उनकी बेटी है। निधि सोचने लगी, अब तक मैं उनसे नहीं मिली। राजन और निधि की आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। राजन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। निधि सारा काम करके फुर्सत में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाज़ा खोला तो मिसिज माया खड़ी थी। निधि, अरे आप मिसिज माया, आइए आइए, मैं भी बोर ही हो रही थी। आप आए हैं तो कुछ बातें हो जाएंगी। मिसिज माया भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई और बैठ गई। निधि, हम तो यहाँ पर नए नए आए हैं, आपको यहाँ आए कितना वक्त हो चुका है? माया, मुझे करीब 2 साल हो गए। निधि, आपके हस्बैंड कहाँ हैं और क्या करते हैं? मिसिज माया, मेरे पति भी मेरी तरह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। उनको भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफ़र आया तो वो वहाँ चले गए। निधि, ओके, और बताइए इस जगह के बारे में। माया, क्या बताऊँ, और ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमी हूँ। निधि, हाँ अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, आप उसे जानते हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। माया, पीहू नाम की लड़की? आपके बगल में तो क्या पूरे मोहल्ले में इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती? और आपके बगल बगल वाला घर तो कब से सुनसान पड़ा है, वहाँ हमेशा ताला लगा रहता है। निधि, अच्छा, तो ये किस पीहू की बात कर रहे थे? ये तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती है। कुछ देर बातें करने के बाद माया वहाँ से चली गई। शाम हो गई। राजन ऑफिस से आ गया। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। निधि ने राजन को बताया कि मिसिज माया आई थी। माया का नाम सुनकर राजन को मन ही मन में गुस्सा आया और सोचने लगा कि आखिर क्या चाहती है माया हमसे, पीछे ही पड़ गई है। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। राजन ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? निधि ने कहा, माया जी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, वही उनको लौटाने जा रही हूँ। राजन निधि को रोकना चाह रहा था, पर ना जाने क्यों रोक ना पाया। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल रही थी। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि घर में दाखिल होने के बाद देखती है माया के घर में काफ़ी अंधेरा है। मोमबत्तियां जल रही हैं, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं। निधि ने कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है माया जी। माया, धन्यवाद, आप बैठिए निधि जी। कुछ देर बातें होने के बाद माया निधि से कहती है, बुरा मत मानिएगा, अब आपको घर जाना चाहिए, शाम का वक्त यहाँ पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है। उधर राजन परेशान होने के बाद निधि को लेने के लिए माया के घर की ओर आगे बढ़ता है। राजन दरवाजे की घंटी बजाता है। राजन, माया जी, निधि को बुला दीजिए। माया हैरान होकर, निधि, उनको तो गए हुए काफ़ी देर हो गई है, वह अब तक घर नहीं पहुंची। राजन, काफ़ी देर? निधि यहाँ पर नहीं है? माया, नहीं राजन जी, अगर वह यहाँ पर होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। राजन सोच में पड़ जाता है। निधि कहाँ जा सकती है? वह किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की माँ पैर फिसलने से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। राजन हताश होकर घर की तरफ लौटता है तो देखता है कि निधि तो घर पर ही है। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी माँ सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी है। राजन ने माँ को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, पर वह उठ नहीं पा रही थी।
राजन ने उन्हें अपने हाथों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। राजन काफ़ी परेशान हो चुका था। उसने तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन किया और अर्जेंट अपॉइंटमेंट लिया। राजन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। निधि भी साथ में ही थी। माँ को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया और निधि से पूछा, तुम कहाँ गई थी? निधि, आपको बताकर तो गई थी माया जी के पास। राजन, तुम वहाँ से वापस कब आई? निधि, मैंने देखा कि आप किसी काम में व्यस्त थे तो मैं अंदर रूम में चली गई। राजन, ठीक है, जब माँ गिर गई तुमने माँ को भी नहीं उठाया? निधि, मुझे सचमुच पता नहीं चला। राजन, कमाल करती हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज़ तक नहीं आई। इतने में डॉक्टर आए और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी माँ को पैरालिसिस अटैक हो गया है। राजन हैरान हो गया और घबरा गया। राजन ने माँ के इलाज के पैसे जमा करवा दिए और हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। राजन और निधि घर की ओर चल दिए। पहुंचकर खाना खाया और सोने चले गए। परेशानी की वजह से राजन को नींद नहीं आ रही थी तो वह बाहर के कमरे में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे उसको नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था, वार्ड के बाहर। माँ से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर ने राजन को माँ से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी थी। राजन ने अंदर देखा तो कोई उसकी माँ का गला दबा रहा था। ये कोई काली सी परछाई दिखाई दे रही थी। माँ का दम घुट रहा था, सांसें फूल रही थी। राजन कुछ करना चाह रहा था पर कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी, राजन की नींद टूट गई। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसको घर में बदबू महसूस हुई। उसके अनुसार ये बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में निधि का ख्याल आया। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि कमरे में नहीं थी। राजन निधि को इधर उधर ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र किचन की तरफ पड़ी। राजन ने किचन में देखा कि एक परछाई वहाँ बैठे चूहे को खा रही थी। राजन इस दृश्य को देखकर चौंक गया। राजन के मन में ख्याल आया कि ये निधि ही है, क्योंकि उस घर में निधि और राजन के अलावा कोई मौजूद नहीं था। राजन किचन से भाग गया और उल्टियाँ करने लग गया। उसके मन में ख्याल आया कि निधि चूहा कैसे खा सकती है, जबकि वो तो मांस मच्छी से दूर रहती है। उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। राजन की नज़र फिर अपने कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। निधि वहीं सो रही थी। अगर वह निधि थी तो वह इतनी जल्दी यहाँ आकर सो कैसे गई? राजन का सिर चकराने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसने सपने में माँ की मौत देखी थी, दम घुटने से। राजन ने हड़बड़ी में हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया। हॉस्पिटल से खबर आई, हाँ, उसकी माँ का दम घुट रहा था, पर अब उसकी माँ की हालत बेहतर है। घर के हालातों ने राजन को परेशान कर रखा था। राजन सुबह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। राजन को घर में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो घर में निधि के साथ नहीं, किसी आत्मा के साथ रह रहा हो। राजन जब थक हार कर घर पहुंचा, अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आया। मिस्टर राजन, आप बिना समय गंवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आपकी माँ की डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर राजन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। सांस अटक गई। राजन रोने लगा। निधि उसे चुप कराने लगी। राजन और निधि दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और माँ की बॉडी को रिसीव किया।
बॉडी रिसीव करने के बाद राजन और निधि ने मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। माँ के जाने के बाद राजन बहुत परेशान रहने लगा। उसका मन हर समय उदास रहने लगा। राजन मन ही मन में सोचने लगा कि अगर आज माँ होती तो मैं उनसे अपनी उलझन बता पाता। राजन को ये बात बहुत बड़ी अजीब लग रही थी कि अचानक उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया और उसके 2 दिन बाद माँ की डेथ हो गई, जबकि माँ को कोई बीमारी ही ना थी। राजन ने अपनी गर्दन के घाव के लिए दवा ली थी, पर कोई भी सुधार नहीं आया। उसे दर्द और जलन दोनों महसूस होती थी। राजन को याद आया कि जिसने घर दिलवाया उस व्यक्ति से बात करके देखता हूँ। राजन ने हरमिंदर सिंह को फ़ोन लगाया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था, जो घर आपने मुझे दिलवाया था उसके बारे में पूछताछ करनी थी। हरमिंदर जी, पूछिए, क्या पूछना है। राजन, हरमिंदर जी, मैं जब से इस घर में आया हूँ एक दिन भी सुकून से नहीं रहा हूँ। क्या आपने इस घर के बारे में मुझसे कुछ छुपाया है। हरमिंदर, नहीं नहीं सर, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। वे आपके घर के बारे में नहीं है बल्कि उस मोहल्ले के बारे में है। राजन, नूरपुर मोहल्ले के बारे में ऐसा क्या है। हरमिंदर, राजन जी, उस मोहल्ले के बारे में ऐसा सुनने में आया था कि अचानक से कोई 16-17 साल की लड़की उस मोहल्ले से गायब हो गई थी। उसके बाद अचानक से वहाँ कई नौजवान गायब हो चुके हैं। राजन, जो लड़की गायब हुई थी उसका नाम आप जानते हैं। हरमिंदर, नहीं सर। राजन ने धन्यवाद कह के फ़ोन काट दिया। राजन को कुछ खास जानकारी नहीं मिली। राजन का अब अपने घर पर ही अच्छा नहीं लग रहा था। वह बाहर टहलने गया। अचानक मिसिज माया से उसकी मुलाकात हुई। राजन डर गया, पीछे को हट गया। राजन काफ़ी परेशान दिख रहा था, तो मिसिज माया ने राजन से पूछा कि क्या हुआ, आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। राजन ने अनमने मन से कह दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। राजन मुड़कर जा ही रहा था कि माया ने राजन की गर्दन पर एक घाव देखा। माया ने आगे बढ़कर कहा, राजन जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपकी गर्दन पर जो घाव है वह कैसे हुआ। राजन जी, ठीक है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। माया ने टोकते हुए कहा, आपका ये घाव मामूली घाव नहीं है, दवा के लेने से ठीक नहीं होगा। माया ने राजन का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने घर की तरफ ले गई। घर के अंदर पहुंचकर राजन ने माया जी से कहा, आपका घर खूबसूरत है। माया के घर में काफ़ी अंधेरा था। अच्छा माया जी, आप काली शक्तियों का ज्ञान रखती हैं। मेरे साथ जो ये हो रहा है ये आपकी ही देन है। माया, मेरी देन है? आप कहना क्या चाहते हैं। राजन, आप मेरे इतने करीब आई थी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। आप सिर्फ अपनी काली शक्तियों के लिए इस तरीके की हरकत करेंगी ये उम्मीद मुझे नहीं थी। माया, राजन जी, मैं काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। मैं और मेरे पति एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। मेरे पति को भानगढ़ की डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑफ़र आया था, तो वो वहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर रिसर्च कर रही हूँ। यहाँ से अक्सर रात को नौजवान लोग गायब होते हैं। उनकी लाशें तक नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो उनमें खून नहीं रहता। राजन माया की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहा कि ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। माया, आप लोग यहाँ नए नए आए हैं, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। राजन,
तो पीहू आपको लेकर मुझे क्यों टोक रही थी? माया, कौन पीहू? राजन, वही पीहू जो हमारे पड़ोस में रहती है, 17-18 साल की है और उसका दूसरा नाम अनामिका है। माया हैरान हो गई और बोली, आपको पता है, जो पहली लड़की इस मोहल्ले से गायब हुई थी वह कोई और नहीं, अनामिका ही थी। जिस पड़ोस घर की बात आप कर रहे हैं, उसी घर में अनामिका रहती थी। माया की बात सुनकर राजन को एक झटका लगा और सोचने लगा, जिससे मैं रोज मिल रहा था वह एक आत्मा थी। माया, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। राजन जी, आपको हैरानी होगी जानकर, उसका अगला शिकार आप हैं, इसलिए वह रोज आपसे मिलती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, उसने अभी तक आपको मारा क्यों नहीं? राजन, तो मेरे घर में इस वक्त कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी पत्नी निधि है। अनामिका एक पिशाचनी है और उसका जब किसी पे दिल आ जाता है तो वह उससे अपने ही रूप में बदलने के लिए सही समय का इंतजार करती है, इसलिए वह आपका शिकार नहीं कर रही। राजन, इसका मतलब वह बहुत शक्तिशाली है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? पता नहीं राजन जी, मुझे लगता है जो आपके घर में इस वक्त है वह निधि नहीं है। अनामिका ने अपनी माया का जाल बुन दिया है। राजन जी, हमें भी अनामिका के घर चलना होगा। राजन बहुत डरा हुआ है, फिर भी वह तैयार हो जाता है। माया गंगा जल लेती है और हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। वह गले में एक माता का लॉकेट पहने रखती है। माया राजन को भी लॉकेट और रक्षा सूत्र देती है। राजन और माया दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों अनामिका के घर के बाहर पहुंचते हैं। अनामिका के घर पर ताला लगा हुआ है। राजन और माया ताला तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक बहुत तेज आंधी आ जाती है। राजन के घर में कुछ सामान गिरने की आवाज़ें आने लगती है। माया राजन से कहती है, ये उसकी चाल है, वह नहीं चाहती कि हम उसके बारे में जानें। आप कहीं और ध्यान मत दीजिए। राजन ताला तोड़ देता है। जैसे ही राजन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है, राजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह देखता है उसके सामने अनामिका का चेहरा है। अचानक राजन बेहोश हो जाता है। माया को अनामिका नहीं दिख रही थी। माया घर के अंदर दाखिल होकर किचन में जाके पानी लाकर राजन के मुंह पर छींटे मारती हैं। दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बहुत गंदा है और हर एक सामान पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। राजन एक तस्वीर के करीब जाता है, उसकी धूल हटाने लगता है। उसमें मिस्टर एंड मिसिस खुराना, अनामिका और उसके भाई की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर राजन दंग रह जाता है और माया को बुलाता है। कहता है, यही वो लड़की है जो मुझे पीहू के नाम से मिलती थी। माया भी उस तस्वीर को देखती है और कहती ये तस्वीर मैंने पहले भी देखी है। ये तस्वीर अखबारों में देखी थी, उसके और उसके परिवार के गायब होने की खबर के साथ। अचानक तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं और सामान इधर उधर गिरने लगता है। धूल उड़ने लगती है और तस्वीरें गिरने लगती हैं। माया मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे पता है तुम यहीं हो, पर तुम क्या चाहती हो ये नहीं जानती। क्या हुआ तुम्हारे साथ
ये भी नहीं जानती। अनामिका, सामने आओ और हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अचानक अनामिका की हंसी आती है और वो सामने आ जाती है। माया, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अनामिका है। तुम अपने आप को पीहू क्यों बता रही हो? अनामिका, क्योंकि अब मैं रक्त की प्यासी हूँ, और जोरों से हंसने लगती है। माया से कहती है, मैं तुझे मारना चाहती थी, पर तू तो खुद यहाँ मरने चले आई। माया, इतना आसान भी नहीं है अनामिका मुझे मारना। माया ने अपने हाथ में गंगा जल लिया, मंत्र बोला और अनामिका के ऊपर फेंका। अनामिका का साया उससे जलने लगा और चीखने लगा। माया के ऐसे करने से कुछ देर के लिए अनामिका वहाँ से चली गई। राजन तो पूरा डर चुका था और कांप रहा था। अनामिका के जाने के बाद माया और राजन ने जल्दी जल्दी छानबीन की और एक एल्बम लेकर उस घर से निकल पड़े। दोनों माया के घर जाते हैं। माया, राजन, हमें अनामिका के बारे में सब कुछ पता करना होगा। अचानक निधि की आवाज़ आती है। निधि राजन को पुकार रही है। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या तुम अपनी निधि को नहीं पहचानते? मैं वही निधि हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। राजन आगे बढ़ने लगता है। माया उसका हाथ पकड़ लेती है। राजन, ये अनामिका है, वे आपको छल रही है। आप ध्यान मत दीजिए। आपकी पत्नी निधि जिंदा है। उसे बचाने के लिए हमें जल्द कोई उपाय करना होगा। राजन, आप मेरी पत्नी को बचा लेंगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? माया, हाँ राजन जी, हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। मन ही मन में सोचने लगी, वह खुद भी नहीं जानती कि वह निधि को बचा पाएगी या नहीं। तभी राजन कहता है, चलिए माया जी, पता करते हैं आखिर ये अनामिका थी कौन, कैसी थी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं खोना चाहता। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर निधि कहाँ थी? अनामिका ने उसे कहाँ रखा था या उसे मार दिया था? राजन और माया निधि को बचा पाएंगे अगर वो जिंदा है तो? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए और मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको सीज़न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।